देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। हरियाणा, जम्मू कश्मीर ये ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टेंशन थमने का नाम नहीं ले रही। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्या हुआ है, आपको तफदीश से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ हेडलाइंस पर नजर डालिए, जिससे आपको समझ आएगा कि बीजेपी की टेंशन का कारण क्या है। स्क्रीन पर नजर डालिए। आज तक की खबर है, लिखा है जम्मू कश्मीर में बीजेपी को झटका, टिकट नहीं मिलने पर सांबा जिला अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सांबा जिले के जिला अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी ने सांबा विधानसभा सीट से सुरजीत सिंह सलाथिया को मैदान में उतारा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहला लिस्ट में 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की गई थी, भाजपा ने उस लिस्ट को वापस ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि पहले मर्तबा, या मैं कहूंगी पहले स्टेज में ही भाजपा का इतना बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के द्वारा लिस्ट निकाली गई, फिर उस लिस्ट को वापस ले लिया गया। आखिर उस लिस्ट में क्या था जिसकी वजह से उसे वापस ले लिया गया? लिस्ट को वापस लेने के बाद कितना हंगामा हुआ है, वो आपको बताते हैं। हिंदुस्तान की खबर, आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का पुतला जलाया। तब की खबर है जब जम्मू कश्मीर में लिस्ट जारी की गई थी और फिर उसे वापस ले लिया गया था। तो बहुत से ऐसे नाम थे, लोग अंदेशा जता रहे थे कि इन नामों को बदली कर दिया जाएगा। ये बहुत से ऐसे नाम थे जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था। तो उन लोगों ने, जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने जिलाध्यक्ष का यहाँ पर पुतला जलाने का काम भी किया था। देखिए, सोना राय राठीगढ़ी प्रतिनिधि प्रखंड भाजपा कमेटी सोना राय ठाड़ी के आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन रवाणी का पुतला दहन किया। दूसरी खबर आपको बताते हैं इसी से संबंधित, जो पिछले कुछ दिन पहले आई थी। हम पैराशूट कैंडिडेट नहीं चाहिए, रविंद्र नैना ने कमरे से बाहर प्रोजेक्ट J&K बीजेपी की पहली लिस्ट पर जमकर बवाल। तो ये पहली लिस्ट जब निकली थी, उस पर क्या बवाल हुआ था? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। जम्मू नॉर्थ सीट से ओमी खजूरिया को टिकट न मिलने से नाराज समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में जोरदार हंगामा किया है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के ऑफिस का भी घेराव किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं की अनदेखी हो गई है। मतलब जिन नेताओं ने पूरी तरीके से वफादारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई है, उन लोगों को टिकट यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये पहले की खबर है और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो देख लीजिए। आज तक की खबर है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को झटका, टिकट नहीं मिलने पर जिलाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। ये ताजा मामला है। जो पहले मैंने आपको खबर बढ़ाई कि कैसे आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका है, लोगों ने कहा है कि जमीन से जुड़े नेताओं को टिकट नहीं दी गई है। तमाम तरीके की बात पहली लिस्ट पर बवाल हुआ था तब सामने आई थी। और अब जो ताजा मामला सामने आया है वो ये है कि बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। टिकट नहीं मिलने पर यहाँ पर जो फिर से जो लिस्ट जारी किया, उसमें जिला अध्यक्ष ने पार्टी ही छोड़ दी है। अब सांबा के जिला अध्यक्ष द्वारा पार्टी छोड़ने का भाजपा पे, भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर पड़ता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तमाम चीजों से एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सामंजस्य बैठ ही नहीं पा रहा है। जिस प्रकार से जेपी नड्डा ने पहले कह दिया कि आरएसएस की भी जरूरत नहीं, हम तो स्वतंत्र है, आगे आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में उनको खामियाजाना भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ा। लिहाजा आरएसएस को फिर से बुलाया गया, आरएसएस के द्वारा मीटिंग भी करवाएगी। जेपी नड्डा मोहन भागवत से मिलते हैं, कभी मोहन भागवत योगी से मिलते हैं, तो ये तरह तरह की मीटिंगें बुलाई गई। बावजूद इसके आरएसएस ने ये बात कही कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उन बयानबाजियों पर अब अंकुश लगाने का समय आ गया है। पार्टी के विरोध में चीजें ना चली जाए, सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। बावजूद इसके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहली लिस्ट निकलने पर आक्रोश जताया, गुस्से हुए, पोस्टर्स तक फाड़ दिए मोदी शाह के, आगजनी भी हुई। बहुत सी ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि भाजपा के कार्यालय में जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया था। अब इन चीजों से आप समझ सकते हैं कि कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी की पड़ी ही नहीं और दूसरी तरफ पार्टी को भी पार्टी कार्यकर्ताओं की पड़ी नहीं। अब पार्टी को पार्टी कार्यकर्ताओं की पड़ी होती तो उन लोगों का नाम तो जरूर देते ना जो लिस्ट में है,
यानी जमीन से जुड़े नेताओं को तो अवश्य टिकट दिया जाता। तो आखिर टिकट वितरण में इस तरीके का भेदभाव क्यों किया गया है? आपको याद होगा दोस्तों, टिकट वितरण एक प्रमुख कारण लोकसभा चुनाव में हार का बना था भारतीय जनता पार्टी के लिए। बात खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही है। तो इसको इस तरीके से समझा जाता है कि बीजेपी फिर से एक बार भूल चूक कर रही है। मतलब टिकट वितरण में अगर इनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत चालाकी कर दी है, बहुत अच्छी रणनीति के तहत इन्होंने टिकट वितरण किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पार्टी के तमाम लोग जो है वो साथ दे रहे होते। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि इंसान को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अगर पूरी नहीं होती है तो वो पार्टी के खिलाफ भी जाने के लिए संकोच नहीं करता है। और कि किसी पार्टी में भी जो है देखने को मिला है, चाहे बड़े से बड़े प्रवक्ता हो, गौरव वल्लभ जैसे लोगों ने पार्टी स्विच कर ली है। बहुत से ऐसे नेताएं हैं जो कांग्रेस में बहुत अच्छे पद पर थे लेकिन फिर भी वो बीजेपी में चले गए। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि भाजपा में रहने के बावजूद भाजपा से ये हंगामा हो रहा है। मतलब आप पार्टी के कार्यकर्ता है, आपको थोड़ी तो पार्टी की छवि की वो अहमियत होनी चाहिए, पार्टी की वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे को टिकट देती जिस पर किसी को ऐतराज नहीं होता, तब इसको एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता था। जातीय समीकरण को साधते हुए कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं जिस पर जो है पार्टी नाराज हो, या कोई एक व्यक्ति तो नहीं होगा जो इकलौता ऑप्शन होगा बीजेपी के पास जिसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है। नहीं, एक एक विधानसभा सीट पे 50 से लेकर 100 प्रत्याशियों के नाम थे। तो ऐसे में उन 150 में से किसको एक सिलेक्ट करना है, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत रणनीति पूर्ण रणनीतिकार, या मैंने कहा रणनीति अच्छे से करके भी किया जा सकता। लेकिन ये जो हुआ है अच्छी रणनीति के तहत नहीं किया गया है, ये बताता है कि कैसे सामंजस्य बैठाने में भी बीजेपी फ्लॉप है, टिकट वितरण करने में भी फ्लॉप है, और ये लोकसभा की ही छवि दिख रही है। ऐसा लग रहा है जिस तरीके का हार लोकसभा में मिला था उसी तरीके का हार यहाँ पे अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। ये अलग अलग खबर निकल कर आ रही है। लेकिन आपको दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि हरियाणा चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश में नुकसान होता है तो इसका इम्पैक्ट हरियाणा में पड़ेगा, हरियाणा में नुकसान होता है तो इम्पैक्ट यूपी में पड़ेगा। क्योंकि यूपी और हरियाणा के कॉमन मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निवीर से संबंधित मुद्दा हो, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दा हो, एंटी इनकम्बेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा हो। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कॉमन है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही रही है। अब ऐसे में क्या होने वाला है, चुनाव, ये जो मतदान होने वाले, और भारतीय जनता पार्टी मतदान से पहले घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक के बाद एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। उस पे बीजेपी अपने पार्टी को कैसे कंट्रोल कर पाएगी, मैनेज कर पाएगी, और टिकट वितरण में क्या गलतियां की है बीजेपी ने, क्या उसका आकलन कर पाएगी, क्या समीक्षा कर पाएगी, और बीजेपी का आगे का क्या रुख होने वाला है। अगर बीजेपी इस मामले को नहीं सुलझा पाती है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर जो है कार्यकर्ताओं को अपने तरफ से, या मैं कहूं कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।